जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान में महंगाई और भूखमरी का ये आलम है कि वहाँ के लोग खाने के लिए रोटी नहीं मिल पा रही है। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना ये है कि जब भारत पाकिस्तान से ट्रेड करता था तो पाकिस्तानी को आटा और सब्जी बहुत ही सस्ती मिलती थी, लेकिन जब से भारत ने ट्रेड बंद की तब से पाकिस्तानी को रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही है। हम भारत से भीख मांगते हैं कि भारत जल्दी पाकिस्तान से ट्रेड करना शुरू करे ताकि पाकिस्तान को खाने के लिए रोटी मिल सके। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं जी। बिल्कुल ऐसा है, इंडिया में शुरू से मुसलमान मतलब सेव नहीं है और उनके ऊपर जुल्म किया जाता है जब से ये मोदी सरकार आई हुई है। उसके अलावा अगर आप देखें तो कश्मीर के ऊपर देख लें तो उसके ऊपर भी जुल्म होता है और मतलब वहाँ पे मुसलमान को कोई हकूक नहीं दिए जाते। थोड़ा आगे आ जाए, आपको ये बताता, आपको पता कैसे चलता है इस चीज़ का? थोड़ा सा मुझे ये बताएं और मुझे ये बताएं क्या किस तरह के जुल्म हो रहे हैं, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे? बताऊंगा। बेसिकली जो इंसानियत है उसके अपने हकूक होते हैं जो उनको एक हुकूमत के ऊपर फ़र्ज़ होता है कि वो उसको पूरा करे, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ पे मुसलमानों के लिए नज़र नहीं आ रहा। वहाँ पे मुस्लिम को वहाँ पे हिजाब नहीं दिया जाता जी। उनके हिंदू के यूनिवर्सिटी में जी ये मना किया जाता है कि नहीं पहनना। ठीक है, ये आपने लॉजिकल बात की है। चलो इसका आंसर मैं इस तरीके से करता हूँ। अगर तो ओवरऑल अगर कंट्री में, इंडिया में ऐसा कानून है कि कोई हिजाब नहीं पहन सकता, उस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में, आप भी यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, अगर आपको कोई बोले कि यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का एक यूनिफॉर्म है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म अगर आप नहीं पहन के आओगे आपको नहीं आने देंगे। तो आप उधर अगले दिन आप अबाया पहन जो या टोपी पहन के या शलवार कमीज पहन के चले जाओ और फिर आप कहोगे मुझे वहाँ पे जो है वो आने नहीं दिया जा रहा, तो फिर आप क्या कहेंगे? मेरी बात कुछ समझे हैं कि नहीं? जी जी बिल्कुल। यूनिफॉर्म को तो फॉलो करने की जरूरत है कि नहीं? तो यूनिफॉर्म को फॉलो हम करते हैं, लेकिन अगर मुस्लिम जो खवातीन की बात करें तो उन पे तो पर्दा जो है वो फ़र्ज़ है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इंडिया ने जो है वो अफगानिस्तान में 20,000 मैट्रिक टन जो है गंदम उनको भेजी है। तो क्या वजह है कि तालिबान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हैं, पाकिस्तान और तालिबान के या अफगानिस्तान के ताल्लुक अच्छे नहीं हैं? असल में वही बात होती है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इंडिया हमारा भी दुश्मन है और फिर तालिबान के साथ भी हमारी जो है वो थोड़ी सी बनी हुई है, जिसके बाद वो फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी अफगानिस्तान के साथ भी इंडिया ट्रेड करता है लेकिन हमारे साथ ट्रेड नहीं कर रहा, तो वो फिर यही वजह है। आपने दुश्मनी वाला वर्ड बोला, तो इंडिया हमारा दुश्मन कैसे है? कैसे दुश्मन है? हाँ, तो आप कैसे समझते हैं दुश्मन? एक सच्ची बात जो है ना वो तो ये है कि हमारे एक तो जो हमारा सारा लिटरेचर, फैक्ट्स पे बात करनी, फैक्ट्स पे। जी हाँ, जो हमारा सारा लिटरेचर जो किताबों में पढ़ाया गया वो यही हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग की गई है कि दुश्मन है। लेकिन अब वहाँ के लोगों से बात करते हैं ना, मतलब कि इंडिविजुअल से, तो उनमें बड़ी प्यार मोहब्बत पाया जाता है। जली ना, तेरी भी जली ना। वो राफेल की तरह इसकी भी इज्जत गिरा देंगे। अच्छा, जाहिर सी बात है, राफेल अगर इंडिया को देता है, पाकिस्तान से डबल कीमत पे भी देता है, तो इंडिया वालों को तो बेचारों को उड़ाना नहीं आता। वो तो पहले उड़ाना सीखें। और हम तो बगैर की इंडियन एयरफोर्स भी बड़ी टॉप की है, टॉप वर्ल्ड रैंक में आती है। रैंक में आती है, मगर पाकिस्तान के सामने कुछ भी नहीं है उनकी। पता नहीं उनके आंखें बंद हो जाती हैं, पता नहीं अंधे हो जाते हैं, पाकिस्तान टारगेट नजर नहीं आता। कोई अल्लाह की तरफ से हमारे साथ ताकत है। कि रशिया पर पाबंदी के बावजूद भी इंडिया ने अपनी करेंसी में रशिया से खाम तेल खरीदा और इतना तेल खरीदा है कि मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया है और चौथा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है रशिया इंडिया का। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? पहली बात तो ये है कि रशिया के साथ ऑयल का ट्रेड करना हर किसी की बस की बात नहीं है। मुझे बताएं कि क्योंकि इंडिया अपनी करेंसी में जो है ट्रेड कर रहा है, इससे इंडिया की करेंसी की कितनी वैल्यू बढ़ेगी और डॉलर जो है वो कितना डिवैल्यू हो रहा है? यहाँ पे इंडिया ने डॉलर के मुकाबले में और रशिया को सामने रख के डॉलर को भी डिच कर दिया, अमेरिका को भी डिच कर दिया। इंडियन विजन को मैं दाद देता हूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने फरवरी 2023 के अंदर सबसे ज्यादा ऑयल मॉस्को से दिल्ली में रिकॉर्ड किया। हमारे मतलब आपको मत सिखा। पाकिस्तान की धरती पे माओ शेरनियों ने शेर पैदा किए हैं, यहाँ की वो रीस कर ही नहीं सकता। पाक फौज को क्या अपना वो पैगाम पे देना चाहेंगे? पाक फौज के लिए मैं एक ही बयान दे रही हूँ, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह इनकी हार नहीं है। हम माएँ बहनें रातों को उठ के इनके लिए हाथ उठाते हैं अल्लाह के बारगाह में, और जिनके पीछे इतनी माओ बहनों की दुआएं हो,
वो तो शेरनियों के बच्चे शेर ही होते हैं, सीधा लड़ते हैं, वो देखते नहीं है। रात के अंधेरे में नहीं आते, चोर दरवाजे से नहीं आते। ये चोर हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? बात अफगानिस्तान की और इंडिया की, तो उनके बीच इस तरह का कुछ भी नहीं है। हालांकि देखा जाए देखा जाए तो हम भी मुस्लिम कंट्री हैं, अफगानिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है। मुझे लगता है हमसे ज़्यादा जो अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, तो ठेका हमने क्यों उठाया? अफगानिस्तान इंडिया को क्यों नहीं कहता कि देख तेरे मुल्क में मुसलमानों पे जुल्म होता है, कश्मीर पे जुल्म होता है? अफगानिस्तान तो कभी नहीं कहता, हम ही कहते रहते हैं, हम ही ये चूरन बेचते रहते हैं। अब आपके सामने है जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो सिचुएशन बनी हुई है। अब तक ये नारा लग रहा था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अब पाकिस्तान बना हुआ कश्मीर, ये सिचुएशन है पाकिस्तान की। तो इस ये समझ नहीं यार। आर यू कॉमेडी मी? है ना, इंडिया आजाद है हमारी। ये लोग अमेरिका से डरते हैं। ये अमेरिका से अगर ये ले लें तो अमेरिका इनको बोलेगा लाओ कर्जा दे दो, और कर्जा मिलेगा नहीं, और ये नहीं होगा, ये बंद कर दो। इन्होंने तो अपने पाकिस्तान को आधे से ज्यादा बेचा हुआ है ना अमेरिका को मेरे भाई। अपनी पोर्ट, अपनी पत्नी, क्या क्या चीजें बेची हुई है। तो ये अमेरिका के अलावा ये बात मानेंगे ही नहीं। बहुत है भाई हमारे पास, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, पर हम लोग क्या एक खड्डा नहीं मार सकते बगैर इजाजत के। मैं नहीं मानता अमेरिका की जान। जी जनाब, यही है। तो अल्लाह पाक जो है, बस मेरी तो हमेशा दुआ ही होती है, या अल्लाह हमें भी अच्छा कर और हमारे को अच्छा हुक्मरान दे। आपको पता है पेट्रोल और डीजल की कीमतों के वाले से जिस तरह आपने बोला, इंडिया के अंदर 1 लीटर पेट्रोल 1 लीटर 94 रुपए, और ये अभी से नहीं है, ये कितने बड़े क्राइसिस है, इनके अंदर भी प्राइस नहीं बढ़ी है। और ये 2022 से इंडिया के अंदर, इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के अंदर अलग अलग प्राइस होते हैं। कहीं पे 94, कहीं पे 96 रुपए, कहीं पे 98 रुपए, कहीं पे 100 रुपए के भी करीब हैं, लेकिन ज्यादातर 94, 95, 98 रुपए इतने प्राइस है। इंडिया के अंदर कितने प्राइस कम है, और यहाँ पे देखें। सर आप कहीं नहीं जाओ, किसी मुल्क को नहीं देखो, कहीं नहीं जाओ, आप अपने अफगानिस्तान को देख लो, जो अभी आजाद हुआ है, जो खाना जंगी में चल रहा था, वहाँ डॉलर देख लो आप क्या हिसाब मिल रहा है, पाकिस्तान में क्या हिसाब मिल रहा है, वहाँ पेट्रोल देख लो क्या हिसाब मिल रहा है पाकिस्तान में। आप 70 साल से ज्यादा आपको आजाद हुए होगा, और अफगानिस्तान को देख लो आप। ठीक कहा है, इंडिया और जापान की जो दोस्ती है वो वर्ल्ड फेमस है, और इनके बीच एक हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलता है। लेकिन आज जो है जापान की तरफ से एक बड़ी खबर ये आई है कि जापान इंडिया के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर अमेरिकन कंपनीज इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, बड़ा मुनाफा कमा सकती है, तो जापान पीछे क्यों रहे? आपको क्या लगता है कि इंडिया और जापान ये ट्रम्प टैरिफ के बाद कितने ज़्यादा क्लोज आ सकते हैं, क्योंकि जापान एक बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने जा रहा है? क्लोज आ सकते हैं। जो इंडिया का है ना प्राइम मिनिस्टर मोदी, अच्छा, वो भी बहुत शान है। शान है वो कैसे? यार देख लेना, वो अपनी कौम के लिए वो बहुत ठीक है। अच्छा, जो ना मोदी पाकिस्तान में तो नहीं है, अपने प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं, नवाज शरीफ वाले, मरियम नवाज, ये नहीं है ठीक। जो मोदी है वो अपनी कौम के साथ सिंसियर है। अच्छा, तो वो कर लेगा जापान से डील। सर ये खबरें तो ये आती है कि नरेंद्र मोदी के लिए इंडिया में लोग खुश नहीं हैं, और आप कहते हैं कि मोदी साहब बड़े बेस्ट हैं। यार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं हमारे हुकूमत वाले, उनसे तो अच्छा ही है। हाँ जी, अच्छा है। हाँ जी, बस हवा निकल गई। रशिया, चाइना और इंडिया, ये 3 बड़ी कंट्रीज ट्रम्प की पॉलिसीज की वजह से एक हो रही हैं, और जिसमें भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि इस बात पे जो है ना ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज देना चाहिए कि उसने रशिया, चाइना और इंडिया को एक पेज पे ला खड़ा किया। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसा कि ट्रम्प की पॉलिसी रही है वो इन तीनों मुल्कों के खिलाफ रही है। उन्होंने देखे चाइना पे टैरिफ लगाया, रशिया पे लगाया, वो तो रशिया के बहुत खिलाफ है। इंडिया ऑयल कंज्यूम करता था रशिया से, तो उसे ये बात अच्छी नहीं लगी, उसने इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया। जब आप ऐसे अमल करोगे तो नो डाउट वो मुल्क इकट्ठे होंगे जिसके खिलाफ हो। आप देखें ट्रम्प चाइना के खिलाफ है, रशिया के खिलाफ है, तो अब इंडिया के खिलाफ हो गया। जब ये तीनों मुल्क थे वो दोस्त हो गए हैं। बिल्कुल, जो खिलाफ है, अब दोस्त का दोस्त दुश्मन, यही हिसाब है। तो अब वो खिलाफ हो गए, उन्होंने तो कुछ करना है ना, सर्वाइव करना है, तो वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं। चाइना के पास हार्डवेयर है और इंडिया के पास सॉफ्टवेयर। बिल्कुल, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिल जाए तो पूरी दुनिया पे राज कर बिल्कुल ऐसे ही। अब जो नेक्स्ट जनरेशन की जंग है वो ये बम धमाकों से नहीं होनी। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो। अगर पाकिस्तान सहूलियात देता तो तब क्या चाहते? पाकिस्तान सहूलियात इससे आज 72 साल तो पाकिस्तान को बने हुए हो गए। कश्मीर का नाम तो आप उठा के पढ़े, पुरानी सदियों से कश्मीर का नाम है। तो इन 72 सालों में अगर वो हमें आसाइश नहीं दे सका, हमारे मतलब हमें वो उस तरह की नहीं दे सका जिस तरह बाकी 75 सालों में एक दफा भी आपको सहूलत नहीं मिली? कुछ भी सहूलत नहीं मिली। हमें किस चीज़ का फ़ायदा है? बच्चे हमारे जा रहे हैं वैनों पे अपना किराया दे के, स्कूल में कोई एडमिशन वगैरह लेते हैं तो वो 15-20
20,000 रुपये उसका लेते हैं। तो बाकी जो हमारी अस्पताल रहेगी उसमें भी आपके सामने की बात है कि कितना कुछ बंदा लगाता है। अभी आप सर का दर्द है, आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आपका सर के दर्द का ले लेंगे 400-500 फीस। ठीक है, पहले आप 10 डॉक्टरों के पास घूमें, उसके बाद जाके डॉक्टर कहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर कंपाउंडर ही आके आपको वो पेनाडाल की गोली दे देगा, भाई ये लो खा लो। क्या समझते हैं, अगर हम बात करें वो कश्मीर, क्या चाहते हैं कि वो भी पाकिस्तान में आ जाए? नहीं, बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो अगर जिस तरह हैं, जिस हालात में हैं, ठीक है, इंडिया के साथ ठीक है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये, अश्लील है ये लोना। एजुकेशन किसकी बेहतर है, पाकिस्तान की इंडिया की? इंडिया की बेहतर है, कैसे इंडिया की बेहतर, थोड़ा बताएंगे आप? क्योंकि इंडिया में तकरीबन 5,000 यूनिवर्सिटी हैं और पाकिस्तान में टोटल किया जाए तो 1,000 भी नहीं बनती। नहीं, उनकी आबादी भी ज़्यादा है और उनकी जो IIT की यूनिवर्सिटी वो टॉप क्लास है। इंडिया की हर जो पढ़ा हुआ बच्चा दुनिया में टॉप 10 में एक नाम आता है इंडिया के किसी भी बंदे का। और सबसे बड़ा हाई क्लास IT का सिस्टम है। उतना पाकिस्तान का बजट नहीं है, पाकिस्तान के बजट से ज़्यादा इंडिया IT से कमा रही है। IT से हमारी तो एजुकेशन का सेक्टर अच्छा है। हाँ, उनका एजुकेशन सेक्टर अच्छा है। वो स्टार्टिंग में सीखना उनका पैशन है। वो ना अपने बच्चे को उन्होंने कुछ करवाना हो ना, वो स्टार्टिंग से सीखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डांस हो, कुछ भी हो, कोई भी कंपटीशन हो, वो मेहनत करते हैं स्टार्टिंग से। तो पाकिस्तान कैसे बेहतर करेगा, थोड़ा बताएं यार। बच्चे भी ऐसे ही हैं, जाते हैं, एंजॉय करते हैं, ना फुट्टा लगाते हैं ना। हाँ, लड़कियाँ सेट कर ली, यही काम है आजकल यूनिवर्सिटियों में। सही पकड़े हैं। दुकानदारों का कहना है कि वो सब्जी मंडी में टमाटर 280 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। पहले टमाटर इंडिया से आता था, इसलिए टमाटर सस्ता था कि जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात खराब होते हैं तो हुक्मरानों का कुछ नहीं जाता, नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है पाकिस्तान की आवाम को। टमाटर है आपकी दुकान? किसी सब्जी वाले से पूछ लें कि क्या आप टमाटर अपना ओपन फ्रंट पे लाते हैं, कोई बंदा नहीं लाएगा। इसलिए कि गवर्नमेंट का रेट जो है ना वो 180-90 रुपए किलो है, लेकिन जो हम खरीदते हैं ना वो 220-30 रुपए किलो खरीदते हैं। 230-20 रुपए किलो खरीद के 180-90 रुपए किलो हम कैसे दें? इंडिया के साथ सब्जी की तजारत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ताकि यहाँ के अवाम को भी रिलीफ मिले? होना चाहिए, लेकिन पता क्यों, उनके साथ हमारे हालात ठीक नहीं है। जब हमारे हालात ठीक हो जाएंगे, ठीक है जी, तो मोस्ट वेलकम। हालात ठीक होंगे तब तो डेफिनेटली तमाम चीजें खुली जाएंगी। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इंडिया के साथ हमारी तजारत तो होती है, लेकिन पहले हमारे हालात ठीक होने चाहिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जो कि हिंदुस्तान है, वहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? वहाँ पे तो हम तो मीडिया पे भी देखते हैं तो काफी ज्यादती हो रही है उनके साथ। आपको क्या लगता है? मुझे गंदे लोग। कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग। क्यों? क्योंकि वो गंदे लोग, क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। अब क्या? अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। अब क्या कहना चाहेंगे? जी, मुसलमान तो ज़ाहिर मुल्क है हमारा, शुरू से मुसलमानों के साथ जुल्म ही होता हुआ है। अब समाज लोगों का सबका कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म होता है। बहुत ज्यादा जी दिखाते हैं वहाँ पे। हम तो आजकल तो इंटरनेट का दौर है, तो मीडिया पे आए दिन क्या कुछ नहीं होता। वो कत्लो गारत मुसलमानों के साथ जितनी ज्यादा इंडिया में है ना, इतनी कहीं भी नहीं। यहाँ पे तो हमें यकीन माने कि इतनी आज़ादी है, तो यहाँ से हम जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो अपने मुल्क का फिर पता चलता है हमें कैसा। ये समस्या है रे, क्या बोलने का? तू इसके साथ मत घूम रे। कैसा? अभी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये वीडियो दिखाने से पहले हम थोड़ी आपस में डिस्कस कर लेते। पाकिस्तान की टोटल आबादी पता आपको कितनी है? तकरीबन कोई 2.5 करोड़ के 22 करोड़। 22 करोड़। 22 करोड़। और इंडिया की आबादी आपको पता कितनी है? वो तो ज्यादा है काफी। 1 अरब 35 करोड़ की आबादी है। 1 अरब 35 करोड़ में से 1 अरब हिंदू पाए जाते हैं वहाँ पर, नॉन मुस्लिम्स, मतलब कि जिसे हम नॉन मुस्लिम्स कहते हैं। दूसरे नंबर पर वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा तादाद पाई जाती है मुसलमानों की, 35 करोड़ मुसलमान पाए जाते हैं। 22 करोड़ कहाँ और 35 करोड़ कहाँ? ज़्यादा तादाद उधर है ना? जी जी बिल्कुल, उधर ज़्यादा तादाद है उनके। आपके घर के अंदर 4 भाई हो, आप चारों भाई में से एक छोटे भाई पर ज़्यादा जुल्म करते हो, तशद्दुद करते हो, उसको खाने नहीं देते, नमाज पढ़ने देते, कुरान मजीद पढ़ने नहीं देते, क्या वो आपके घर पर रहेगा? नहीं। क्या वो आपके घर पर रहेगा? नहीं। भाई रहेगा क्या चला जाएगा? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं? अकबर तो मेरा भाई है, वो नहीं जाता। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपके साथ घर में बहुत ज्यादा जुल्म होता हो, आपके बड़े भाई आपको खाना नहीं देते हो, पीना नहीं देते हो, क्या आपके घर पे रहोगे या घर छोड़ दोगे आप? मैं रहूंगा, क्योंकि मेरा भाई मुझे कुछ भी देता है। नहीं, अगर ना दे, फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहा हूँ, ना दोगे तो छोड़ दोगे ना? छोड़ देगा। छोड़ दूंगा। ठीक हो गया। ये क्या हो गया?
ये क्या सुन रहा हो गया। सेम इसी तरह अगर इंडिया में जहाँ पर हमारा मीडिया, हमारे पॉलिटिशियन हमें दिखाते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा जुल्म होता है मुसलमानों के साथ, क्या वो मुसलमान इंडिया में रहते? वो तो फिलहाल वो तो रह रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। कैसे मजबूरी सर? अगर आपके साथ आपको थ्रेट मिलते हो कि मर जाना, मतलब कि मैं आपको कह देता हूँ, मैं तो कहूंगा नहीं ऐसे कि मैं तेरे पीछे लग गया हूँ, मैं तेरी फील्डिंग लगाने लगा। बात ऐसे है कि कोई मुल्क को ऑफर करे उन्हें, फिर तो वो मुश्किल है कि वहाँ पे रहें। अभी वैसे तो मजबूरी है उनकी वहाँ पे रहना, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है कोई कहीं जाने की। रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। सही कह रहे हैं आप, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक कह रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जितनी आबादी मुसलमानों की है उससे कई गुना ज्यादा इंडिया में। पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ होता है जितना हम देखते हैं। पाकिस्तान में माइनॉरिटी से मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं कि भाई हमें हकूक नहीं मिलते, हमें उस तरह से नहीं दिखाया जाता, मतलब कि फाइट्स नहीं हो सकते। अभी आप देखेंगे, आप कहेंगे कि मेरी बात से इनकार भी कर सकते हैं, मैं आपकी आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो जल्दी से आप हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।